अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक इंट्री टेस्ट के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में शुमार होता है और वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into orbitals. Distribution of electrons into orbitals is called electronic configuration. ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम डिवाइड करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेल्स अस अबाउट group number of element. Number 2, it also tells us about period number of element. Number 3, it also tells us about block of element and also tells about valency of element. मतलब पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है, ब्लॉक कौन सा है और वैलेंसी क्या है, वो हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बुनियाद पर। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट प्रिंसिपल्स के ज़रिए किया जाता है, जैसे कि पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, N+L रूल, हुंड्स रूल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इन चारों में मेन जो प्रिंसिपल है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। एंट्री टेस्ट के बुनियाद पर इंशाल्लाह बहुत आसान, वेरी इजी ट्रिक्स के ज़रिए इस टॉपिक को आज क्लियर करते हैं। द टॉपिक इज़ ऑफ बाउ प्रिंसिपल। द वर्ड ऑफ बाउ जो है टेकन फ्रॉम जर्मन लैंग्वेज and which means building up of electrons into orbitals. इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना ऑर्बिटल्स के अंदर, फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑफ बाउ, बिल्डिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑफ बाउ। व्हिच साइंटिस्ट गेव दिस प्रिंसिपल? आप कहोगे कि पॉली साइंटिस्ट गेव दिस प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट्स, पॉली एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है केमिस्ट्री की दुनिया में। इसके पास बहुत सारे क्रेडिट्स जाते हैं। लाइक वाइज इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ एलिमेंट्स के पॉली ने कैलकुलेट किए थे। नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ डी जनरेटेड ऑर्बिटल भी इसी साइंटिस्ट ने दिया था। नंबर 3, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, वो भी इसने दिया था। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे अहम रूल ऑफ बाउ प्रिंसिपल भी इसी साइंटिस्ट ने दिया था। अब ऑफ बाउ प्रिंसिपल को हम स्टेट कैसे करें? द स्टेटमेंट ऑफ बाउ प्रिंसिपल इज फिल इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स on the basis of fill electrons into orbitals on the basis of increasing energy level. दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स को उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल की बुनियाद पर फिल किया जाए इज कॉल्ड ऑफ बाउ प्रिंसिपल। मीन्स इस प्रिंसिपल का मतलब, मकसद ये हुआ कि पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, मीन्स लोएस्ट टू हाईएस्ट के तरफ मूव करेंगे। और कम एनर्जी किसकी होगी? जो न्यूक्लियस के करीब होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरीज़ बनाते हैं जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरीज़ कैसे हम बनाएं? आप ये समझें कि बेटा दिस इज़ न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज़ फर्स्ट शेल, दिस इज़ सेकंड शेल, दिस इज़ थर्ड शेल, दिस इज़ फोर्थ शेल। आप इन्हें ऑर्बिट या एनर्जी लेवल भी कहते हो। दिस इज़ फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। इस शेल का नाम क्या है बेटा? के, दिस इज़ एल, दिस इज़ एम, दिस इज़ एन। इसी तरीके से इस शेल में
प्रीवियसली क्वांटम नंबर में आपने पढ़ा होगा, इस शेल में एस ऑर्बिटल होता है। इस शेल के अंदर 2 ऑर्बिटल एस पी होते हैं, इसमें 3 एस पी डी होते हैं और इसमें एस पी डी और एफ होते हैं। मतलब आर्बिट के एल एम एन और ऑर्बिटल्स क्या है, एस पी डी एफ। और इन एस पी डी एफ में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें इज कॉल्ड ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अब सीरीज़ कैसे बनाएं बेटा, जैसे कि फर्स्ट शेल जो न्यूक्लियस के करीब है आप उसे 1s का नाम दें, फिर सेकंड शेल में एस और पी है तो आप उसे 2s और 2p के नाम से देंगे। थर्ड शेल में एस पी डी है तो 3s 3p और 3d रखेंगे। 4 में क्या होगा, 4s 4p 4d और f भी इसके अंदर मौजूद है 4f। अब आगे बढ़ते जाएंगे तो आप चारों इन ऑर्बिटल्स का जिक्र करते जाएंगे और यूँ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरीज़ बना सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हम किस में पहले फिल करें, हमें एरो को फॉलो करना होगा। फर्स्ट 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, मीन सीरीज़ क्या है 1s कामा, फिर हम 2s में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 2s, देन 2p 3s दैट विल बिकम 2p देन 3s। उसके बाद क्या होगा बेटा 3p 4s। उसके बाद क्या होगा 3d 4p 5s, सो दैट इज़ 3d 4p 5s। यूँ आगे चलते जाएंगे तो दैट विल बिकम 4d 5p 6s। आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा 4f। उसके बाद हमें क्या मिलेगा 5d। उसके बाद हमें क्या मिलेगा 6p। और ऐसे ये कॉन्फ़िगरेशन आगे निकलता जाएगा। और ये जो सीरीज़ है 1s से लेकर 2s 2p 3s 3p इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और पेज नंबर 104 सिंध टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 104 पर बिल्कुल बॉटम में जाएंगे तो ये सीरीज़ वहाँ पर लिखा हुआ है। आप बेटा इस मेथड से याद करें या उसको 5 मिनट देकर डायरेक्ट याद करें, मगर कोई भी ऑर्बिटल आगे पीछे ना हो। फॉर एग्जांपल अब आपसे सवाल कैसे पूछेंगे, आपसे सवाल पूछा जा रहा है दैट इज़ नंबर 1, क्योंकि हम इंट्री के स्टूडेंट हैं तो अब इस टॉपिक को MCQs वाइज हम सॉल्व करेंगे। सवाल पूछा जा रहा है कि 3p 5 is electronic configuration of option A that is sulfur, B option that is chlorine, C option that is sodium, D option there is fluorine, E option none of these। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखें बेटा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है। और सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना है 16, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 17, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 11, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9। अब देखते हैं 3p5 तक कहाँ हम पहुँचते हैं। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करता जाऊँ बेटा, क्योंकि इंट्री स्टूडेंट इन चीज़ों को ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होते हैं और उनको अच्छी तरीके से पता है कि एस ऑर्बिटल में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पी ऑर्बिटल में 6 की कैपेसिटी है, डी में 10 की कैपेसिटी है, एफ में 14 की कैपेसिटी है। आप एस में 2 या 2 से कम इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, शर्त यह है कि वो आखिर में अगर पहुँचे। पी में 6 या 6 से कम रख सकते हो मगर ज़्यादा नहीं रख सकते। सो दैट्स वे। अब इसको देखें तो 2 4 10 12 और 17 मतलब 3p5 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्लोरीन। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एन एलिमेंट हैविंग
atomic number 26 belongs to dash block in periodic table. ऑप्शंस में दे रहा हूँ बेटा, बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, या ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ माय डियर स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप नंबर के बारे में बता रहा है। सो ये भी ऑफबाउ प्रिंसिपल से ही सॉल्व होगा। आप एटॉमिक नंबर 26 को उठाएं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें सीरीज़ याद करके, फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 1s2, ये 2s2, 2p6, 3s2, देन 3p6, उसके बाद आ रहा है 4s2 और उसके बाद आ रहा है 3d6। हमें 26 तक पहुंचना है। 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26 और आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में टर्मिनेट हो रहा है? आखिरी इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो रहा है डी ब्लॉक में, मतलब डी ऑर्बिटल में। मतलब एटॉमिक नंबर 26 जो है वो किससे ब्लॉक रखता है? वो बिलोंग रखता है डी ऑर्बिटल से पीरियोडिक टेबल में, या डी ब्लॉक से पीरियोडिक टेबल के अंदर। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन वो ये है कि एन एलिमेंट having atomic number 47 is dash। ऑप्शन नंबर ए क्या पूछ रहा है बेटा कि 47 एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट है वो क्या है? मेटल। बी ऑप्शन वो क्या है? नॉन मेटल। सी ऑप्शन बोथ ऑफ दिस, और डी ऑप्शन में क्या दे रहा है? नन ऑफ दीज। सवाल की नोयत को चेक करना है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 47 है, वो क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, या बोथ ऑफ दीज है। अब 47 तक हमें पहुंचना है। 47 एक फेमस एलिमेंट है जिसे आप सिल्वर के नाम से पहचानते हो, और सिल्वर मेटल्स में आ रहा है। मगर इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर क्लियर करें, हमें 47 तक पहुंचना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s2, 3d10, उसके बाद होगा 4p6, देन होगा 5s2, देन होगा 4d9। काउंट कर लेते हैं। 47 तक पहुंचना है। 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 47। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ख़त्म हो रहा है बेटा? डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक क्या कहलाते हैं? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। और डी और एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट टोटली क्या होते हैं बेटा? मेटल्स। इस हिसाब से ये सवालात जो है हमें सॉल्व करने होंगे। एक और क्वेश्चन, मैं एंगल क्वेश्चन का चेंज करता जा रहा हूँ, मींस किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से निकल सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है सीरीज़ के हिसाब से, और क्वेश्चन ये है कि एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 13 belongs to dash group in periodic table। पीटी माने पीरियोडिक टेबल। ऑप्शंस में दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 1A, बी ऑप्शन 2A, सी ऑप्शन 3A, डी ऑप्शन 7A, या ई ऑप्शन 8th ए ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। अब सवाल पर आते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 13। 13 जो है वो एक फेमस एलिमेंट है, हम उसे पहचानते हैं एल्यूमिनियम के नाम से। 13 तक पहुंचना है तो 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गए 10, 3s2, 12, 3p1, 13।
अब सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि एटॉमिक नंबर 13 जो है वो एलिमेंट किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। अब ग्रुप हम कैसे निकालें बेटा? ग्रुप कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वर्टिकल कॉलम में या वाई एक्सिस में रखे जाएं तो हम उनको ग्रुप कहते हैं। और ग्रुप नंबर हम कैसे निकालते हैं कि हाईएस्ट या लार्जेस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उनको ऐड करते हैं। यूँ समझे ये 1s फर्स्ट शेल है और इसी तरीके से ये सेकंड शेल है और ये 3s 3p माने थर्ड शेल है। माने इसमें जो हाईएस्ट शेल है वो थर्ड है। अब उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो ये ऊपर वाला डिजिट इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 + 1 3, मतलब ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रख रहा है? दैट बिलोंग्स टू 3a। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एन एलिमेंट बिलोंग्स टू period number, an element belongs to period number 3 in periodic table। मतलब कि फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा एलिमेंट है जो पीरियड नंबर 3 से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन नंबर ए पोटाशियम, के बी ऑप्शन में है देयर इज़ एल्यूमिनियम, इसी तरीके से जाएं सी ऑप्शन में ना क्या कहते हैं फास्फोरस, डी ऑप्शन में अगर जाएं बेटा तो हमें मिल रहा है सल्फ़र, ई ऑप्शन में आपको मिल रहा है ऑल ऑफ दीज। अब कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, एल्यूमिनियम का कितना है बेटा? दैट बिलोंग्स टू 13, फास्फोरस का क्या है बेटा? दैट इज़ 15, सल्फ़र का कितना है बेटा? दैट इज़ 16। मैं सवाल को थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ कि एलिमेंट हैविंग एटॉमिक, एक एलिमेंट है जिसका पीरियड नंबर 4 है पीरियोडिक टेबल में, वो कौन सा है? अब आते हैं पोटेशियम की तरफ। 19 एटॉमिक नंबर है। अगर कॉन्फ़िगरेशन करें बेटा तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 2 4 10 12 18 19 मीन्स एटॉमिक नंबर कंप्लीट। अब पीरियड नंबर कैसे निकाला जाता है? ये जो हाईएस्ट डिजिट है 1 2s 2p 3s 3p या 4, ये पीरियड नंबर होता है। अगर हाईएस्ट डिजिट एक से ज़्यादा बार हो मीन्स 2 to 3 टाइम, जैसे कि 3s और 3p, तो अब आप ये 3 को ऐड नहीं करोगे, हम उठाएंगे कॉमन। मतलब पोटेशियम जो है वो 4th पीरियड से ताल्लुक़ रखता है। एक और कर लेते हैं, मे भी कोई और ऑप्शन हो, ऑल ऑफ दीज में भी पॉसिबल हो। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, हो गए 13 पूरे। मगर ये थर्ड पीरियड का है, हमें 4th पीरियड में ढूंढना है। सेम फास्फोरस में जाएं, दैट इज़ 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, हो गए 15। ये भी कौन से पीरियड का हो गया? थर्ड का। लास्ट पर पहुंचते हैं, दैट इज सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p4, ये हो गए 16। मगर हाईएस्ट डिजिट 3 है, मतलब ये थर्ड पीरियड का है। सवाल क्या है कि एक एलिमेंट ऑप्शंस में मौजूद हो जो पीरियड नंबर 4 से ताल्लुक़ रखे पीरियोडिक टेबल में, और वो ऑप्शन क्या है बेटा? एंड द ऑप्शन इज़ पोटाशियम, जो पीरियड नंबर 4 से ताल्लुक़ रखता है। आगे चलते हैं बेटा, कुछ और क्वेश्चंस। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक हेवी क्वेश्चंस में पूछ रहा हूँ, और वो क्वेश्चन क्या है कि 5d9 is electronic configuration of option number A
that is lead atomic number 82, B option. Uranium atomic number 92, C option. Gold atomic number 79, D option. Mercury Hg atomic number 80, E option. None of these. क्वेश्चन आसान है बेटा, सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरीज याद हो, बाकी एटॉमिक नंबर हमें 5d9 तक पहुंचना है। तो 5d9 तक पहुंचने के लिए सीरीज अच्छे तरीके से याद हो। 1s2, देन बेटा 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 4s2 के बाद क्या आता है 3d10, फिर आता है 4p6, देन आता है 5s2, 4d10, 5p6, फिर आता है 6s2। अब f ऑर्बिटल स्टार्ट होगा, 4p f में क्या आएगा 4f14, और उसके बाद आएगा 5d9। ये देखिए बेटा, हमें 5d9 तक पहुंचना है। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, मीन सीरीज आपको बाकायदे प्रैक्टिस करके कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, ये हो गया 54, ये हो गया 56, ये हो गया 70, ये हो गया 79। मतलब 5d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है बेटा, गोल्ड का, दैट इज एटॉमिक नंबर 79 है। इसी तरीके से अगर आके जाएं बेटा तो आपसे पूछ सकता है कि जिंक Zn एटॉमिक नंबर 30 हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन नंबर ए देयर इज 3d10, बी ऑप्शन 4d10, सी ऑप्शन 5d10, डी ऑप्शन 6d10। ऐसे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे। हमें 30 तक पहुंचना है माय डियर स्टूडेंट्स। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद आएगा 4s2, 3d10। 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, माने 3d10 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इसी तरीके से बेटा आई होप क्लियर होता जा रहा है टॉपिक। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर ए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन माने डिवाइड करना, मैंने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर को ऑर्बिटल्स में डिवाइड करते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन्स की विरासत करते हैं। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी डी ऑप्शन, डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा कि हमारा टॉपिक जो है आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स। हमें बताता है ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर, वैलेंसी ऑफ पीरियोडिक टेबल, एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑफबाउ प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया। ऑफबाउ का मतलब है जर्मन वर्ड, ऑफबाउ का मतलब है बिल्डिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, जर्मन वर्ड से निकाला गया है और पॉली साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसका स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू लोएस्ट एनर्जी लेवल, या इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू लीस्ट एनर्जी लेवल्स। मीन्स सबसे पहले आप उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करो जिसकी एनर्जी सबसे कम है। मीन्स वो ऑर्बिटल पहले फिल होगा जो न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा। फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने निकाले, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं बेटा वो एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हैं।
कि आप इस टॉपिक के ज़रिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे। इस टॉपिक के ज़रिए आप मेटल नॉन मेटल पहचान सकते हो। इस टॉपिक के ज़रिए आप ब्लॉक को आसानी से निकाल सकते हो, पीरियड नंबर आसानी से निकाल सकते हो, ग्रुप नंबर आसानी से निकाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। दुआ में याद बेटा। अल्लाह हाफिज़।